गाइस, वेलकम टू अभिषेक स्टडीज़। तो गाइस, आज शब्द भेद के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है शब्द सार्थक और निरर्थक के पर कितने शब्द के भेद होते हैं। जैसे कि सार्थक शब्द में दो प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, यगरूढ़। और उत्पत्ति के आधार पर चार होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अगर निरर्थक पर जाएं तो इसका निरर्थक पे इसका विकारी के आधार पे हो जाएगा, विकारी और अविकारी। विकारी उसे बोलते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के कारण चेंज हो जाए, यानी कि बदल जाए। अविकारी हो जाता है जिसको क्रिया विशेषण, संबंधवाचक और सुमादि बोधक और विस्मयादिबोधक बोधक लगाने से भी इसमें चेंज या बदलाव नहीं आता है। अर्थ के आधार पर अगर यहाँ हम देखें सार्थक, और इसी में आता है आपके अर्थ के आधार पर एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विपरीत शब्द। तो अगर हम सार्थक में देखें रचना के आधार पर, और रूढ़, यौगिक और यगरूढ़, तो सबसे पहले देखते हैं अक्षर किसे कहते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसके उच्चारण एक सांस या प्रश्न में होता हो, अक्षर कहलाता है। शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या अधिक वर्णों से बने हुए स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिसे खंड करने पर वो एक सार्थक शब्द न बने। जैसे कि कुर्सी, कुर्सी का अगर खंड किएगा तो ये सार्थक शब्द नहीं बन पाएगा। और यौगिक शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जो एक या अधिक शब्दों के योग से बने हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमालय, हिम जोड़ आलय। अगर हिम अलग कर देंगे इसका मतलब बर्फ, आलय मतलब पहाड़। इसका एक विशिष्ट अर्थ अलग अलग दोनों को करने पे होता है, इसे यौगिक कहते हैं। यगरूढ़ वो होता है जो एक समान अर्थ न देकर विशेष अर्थ देता हो। जैसे चारपाई अर्थात चार पाए वाला कोई भी हो सकता है, टेबल, कुर्सी। फिर आ जाते हैं उत्पत्ति के आधार पे। तो उत्पत्ति के आधार पे समास के चार भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम जो होता है जो सब संस्कृत से जो के त्यों लिए गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। और तद्भव शब्द वो होता है जो संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए सब तद्भव शब्द कहलाते हैं, अर्थात उन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे काम, वर्षा आदि। यानी तत्सम और तद्भव। तद्भव होता है जो संस्कृत शब्द से ही लाया जाता है, लेकिन उसमें विकृति हो जाती है, उसमें चेंज हो जाता है, उसे हम तद्भव कहते हैं। और विदेशज, विदेशज वो शब्द होते हैं तो किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कैंची, बटन, टोपी, कागज आदि। उस जो के त्यों लिए गए शब्द जैसे कागज, ऑफिस आदि। देशज और विदेशज। अब एक देशज शब्द आता है। देशज शब्द ये होता है जो स्थानीय बोली या उपभाषाओं से लाए गए क्षेत्रीय शब्द देशी या देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे ढूंढना, खाट आदि। संस्कार शब्द किसे कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने संस्कार शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी, रेल और प्लस गाड़ी। अब वैकरणिक प्रकार के आधार पर शब्द के भेद। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद हैं। उपयुक्त 8 प्रकार के शब्दों के विकार की दृष्टि से 2 भाग में बांटा गया है। 4 विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 4 अविकारी शब्द, समझबोधक, क्रियाबोधक, संबंधबोधक और विस्मयादिबोधक। शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय। उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग वो होता है जिसे आगे लगा देने पे कि वाक्य शब्द का अर्थ बदल जाए। जब पराक्रम, प्रा प्लस जय, पराजय। उपसर्ग वो होता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं, ये आपको उपसर्ग हो गया।
प्रत्यय की परिभाषा। प्रत्यय की उत्पत्ति होती है, प्रत्यय लास्ट में लगता है और उसका अर्थ बदलता है। प्रति प्लस आय, प्रत्यय अर्थात बाद में चलने वाला। हम सब्जी प्लस वाला अगर कर दे तो सब्जी वाला हो जाएगा, यानी प्रत्यय लास्ट में लगता है। आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे ये अनेकार्थी अर्थ के आधार पर अनेकार्थी पर्यायवाची और विपरार्थक शब्द, और विकार के आधार पर अविकारी और अविकारी शब्द। अगर हम इसका समराइज़ करें तो इसमें हम पढ़ चुके हैं शब्द के अर्थ सार्थक शब्द यानी कि रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4, रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक और यौगिक। रूढ़ उसे बोलते हैं जिसको खंड करने पर सार्थक शब्द नहीं बन सके। यौगिक जिसके बोलते हैं जिसे खंड करने पर अलग अलग अर्थ निकले, उस यौगिक कहते हैं। यौगिक वो उसे बोलते हैं समान अर्थ न देकर एक विशिष्ट अर्थ दे, जैसे कि हो गया चारपाई, लंबोदर, लंबा है जिसका ओदर, और उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज अर्थ के आधार पर है ये यहाँ पे। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।